नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड में जहां एक तरफ घर के अंदर कुछ वीवीआईपी लोगों ने प्रवेश किया, वहीं घर के अंदर ये जो वीआईपी घुसे थे, नहीं वीवीआईपी लोग जो घुसे थे, उन्होंने किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर फेंकने का इंतजाम कर दिया है। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं ना कि कौन है वो लकी कंटेस्टेंट जो कि इसी घर से बाहर जाने वाला है। ऑब्वियसली सृजिता डे, जो कि यहाँ पर आई थी डिवाइड एंड रोल वाली पॉलिसी खेलने, जिसको कि फराह खान ने काफी बढ़िया तरीके से एक्सपोज करा कि सृजिता मंडली को तोड़ना चाहती थी लेकिन मंडली को तोड़ नहीं पाई। और ये सृजिता अपनी झंडली के लोगों के साथ बैठ करके मंडली मंडली किया करती थी और मंडली को तोड़ने की कोशिश किया करती थी। इस एपिसोड में साबित हो गया कि ये मंडली नहीं है, इट्स अ फैमिली, अ हैप्पी फैमिली। और यहाँ कोई किसी का चापलूस या गुलाम नहीं है, यहाँ एक रिश्ता है और वो रिश्ता है दोस्ती का, अपनेपन का, प्यार का, मोहब्बत का और भाइयों का। एंड जिस तरीके से फराह खान ने बोला कि यहाँ पर एक भाई को भेजा था लेकिन अब 3 भाइयों को लेकर के जा रही है, तो यहाँ पर तो ऑफिशियल हो गया कि ये मंडली नहीं है, इट्स अ फैमिली। और यहाँ सब भाई हैं, जैसे कि शिव, स्टैन उर्फ अल्ताफ एंड अब्दू एंड साजिद, ये भाई हैं। भाइयों का रिश्ता यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और वो तमाम लोग जो मंडली मंडली बोलते थे, गुलमटे गुलमटे बोलते थे, चापलूसी चापलूसी बोला करते थे, आज ऐसी पीपड़ी बजाने वाली अर्चना नेक्स्ट लेवल की गुलमटी या फिर नेक्स्ट लेवल की चापलूसपंती कर रही थी। ना सिर्फ फराह खान बल्कि वो शिव की मम्मी को भी इंप्रेस करने के लिए, आंटी मैं आपके लिए वो पराठे बना के लाऊं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई वो रिस्पेक्ट है। ऐसी एक बुद्धिजीवी फैन आई थी अर्चना की, जब मैंने दोपहर में कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहां पर मैंने कहा था कि देखा ये अर्चना तो चरणों में लौट गई है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई वो टास्क, अच्छा वो टास्क था, अच्छा चलो मान लेते हैं कि वो टास्क था। जैसे ये फ्रीज से अनफ्रीज होते हैं, ये अर्चना दौड़ी चली आती है, एकदम चढ़ पड़ती है जंप करके फराह खान के ऊपर। क्या है फराह खान अर्चना की, कोई दूर के रिश्तेदार है या फिर रिलेटिव है या फिर कुछ जान पहचान है पहले से? नहीं है ना कुछ भी ऐसा। और यही नहीं, ये जंप करके वो चढ़ी, इसके थोड़ी देर बाद जब फराह खान उसको फीडबैक देती है कि तूने बहुत बार बोला है साजिद, मतलब जब वो बाप बाप पे गई थी तो फराह खान ने बोला था ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद ये अर्चना कैसे मस्का पॉलिश करी थी, नहीं उसके बाद तो हमारा पैचअप भी हो गया था, ये है वो है, मैं अच्छी चल रही हूँ 2024 चुनाव। तो आपने देखा कैसे भर भर के वो मस्का पॉलिश कर रही थी। अब ये होता है एक्चुअली में चापलूसपंती, ये होते हैं गुलमटों और चमचों की निशानी। जिस तरीके से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये बन रही थी, ये कुछ और नहीं, नेक्स्ट लेवल की बटरिंग कर रही थी। शिव की आई को खुश करने के लिए पराठे बनाना या फिर फराह को इतना जबरदस्त तरीके से इंप्रेस करना, मतलब ऐसे चिपक गई थी, लग ही नहीं रहा था कि फराह साजिद की बहन है। ऐसा लग रहा था कि फराह जो है वो अर्चना की कोई दूर के रिश्तेदार है। ये जो हरकतें है ना, ये है गुलमटे, ये है चमचापंती की हरकतें। लेकिन नल्ली अर्चना के नल्ले फैंस क्या बोलेंगे यहाँ पर, अरे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट था। अच्छा, अर्चना करे तो रिस्पेक्ट है और शिव करे तो वो चापलूसी हो जाती है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये तो जग्गा वाला लॉजिक है। जग्गा करे तो सही, कोई और करे तो गलत। और वैसे भी ये जग्गा मग्गा फैन से कुछ अच्छी चीजें एक्सपेक्टेड तो है ही नहीं। ये जो भी करते हैं वो सही हो जाता है, कोई और वही चीज करे तो वो क्राइम हो जाता है, गुनाह हो जाता है। खैर 100 बात की एक बात यहाँ पर यह है कि मंडली की चलती है तो हेटर्स की जलती है, क्योंकि हेटर्स खुद मंडली का हिस्सा बनना चाहते लेकिन उनकी दाल गल नहीं पाई, अंगूर खट्टे हो गए। इसलिए झंडली के लोग अक्सर मंडली को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते, लेकिन इस चक्कर में उनका खुद का कट जाता है। और जिस तरीके से अर्चना फराह की मस्का पॉलिश कर रही थी, या फिर इस एपिसोड के स्टार्ट में जिस तरह से हमने देखा प्रियंका चहार चौधरी, नहीं प्रियंका चहार दोगली और टीना दत्ता स्टैन के साथ बैठ करके कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जब वो एंथम वगैरह कुछ हो जाता है एंड अर्चना छज्जे पर लेटे लेटे बिग बॉस से बात करती है कि बिग बॉस किसी को भेज दो। अब ये अर्चना के इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? अरे स्ट्रॉन्ग कैसे भाई साहब, हिंट मिल गई होगी ना कि 15वीं वीक में फैमिली वगैरह कुछ आएगा, क्योंकि सडनली अर्चना ऐसी कैसे बातें कर सकती कि भेज दो, जो बताए कि कहां सही कहां गलत। अब 2-3 वीकेंड से तो सलमान खान बता रहे थे इसको कि तुम यहां गलत जा रही है, इसके बावजूद अर्चना कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी कि बिग बॉस किसी को भेज दो जो बताए कि यहां गलत, तो पापा मम्मी फैमिली, मतलब उसको कहीं ना कहीं पता तो था कि यहाँ पर फैमिली वीक शुरू होने वाला है। तो कैसे अर्चना एक्टिंग कर रही है आपको समझ में आ गया होगा। नीचे मतलब ऊपर छज्जे पर तो अर्चना एक्टिंग कर रही थी, नीचे आप देखिए महान महिला और इस टीना दत्ता की एक्टिंग। स्टैना स्टैना अर्चना मतलब पर्सनल जाती है, लड़ाई झगड़ा। अब यहाँ पर ना बातचीत जितनी एपिसोड में दिखाई गई ना, सिर्फ उतनी नहीं थी। मैंने इंस्टाग्राम पेज पर एक क्लिप डाला है उसी बातचीत का, जो कि मेकर्स ने कट कर दिया, जहां पर ये महान महिला स्टैन से कह रही थी कि यार स्टैन, हमने तेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया, मैं ऐसी हूं नहीं, वो तो अंकित ने स्टार्ट कर दिया था तो मैंने फ्लो में बोल दिया, अदरवाइज मैं कभी किसी के इमोशन का मजाक नहीं उड़ाती। Oh my God! Wow!
जबकि इस सो कॉल्ड महान महिला ने लोगों के इमोशंस का कैसे मजाक उड़ाया है आपने सबने देखा है। वो क्लिप मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप चाहे तो देख लीजिएगा कैसे ये सुंबुल के रोने को रोने का टैलेंट, कैमरे के लिए रो रही, और अर्चना के रोने को सिंपैथी कार्ड, मतलब भर भर के खुद ये प्रियंका चहार दोगली खुद को एक्सपोज कर रही है। लेकिन ऐसी दोगली को मेकर्स विनर बनाना चाहते हैं और उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाने की भर भर के कोशिश की जा रही है। और ये टीना दत्ता जिसको कि प्रियंका ने फेक बोला था, कैन यू बिलीव इट। ये प्रियंका जो कि ट्रू रियल फॉर अ रियलिटी शो, एंड प्रियंका को फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अलग बात है कि वीकेंड पर इसी प्रियंका ने टीना के लिए फेक वाला हाथ उठाया था कि हाँ टीना फेक है। अब जिस तरह से ये प्रियंका टीना के साथ बैठी रहती है, कुछ दिन पहले ये प्रियंका शालीन जैसे फेक इंसान को भी रियल बोल रही थी, तो यहीं पर समझ आ जाता है कि प्रियंका को इंसानों की कितनी परख है, सही और गलत की कितनी परख है। बोलने को तो बड़े बड़े डायलॉग उसको रट्टा मार करके सिखा दी उसकी पीआर टीम ने, मैं महान बलिदानी, हम ट्रू रियल फॉलो रियलिटी शो। प्रियंका का नेचर ही ऐसा सर कि वो कभी भी अनफेयर या गलत होता देख करके चुप नहीं रह सकती। प्रियंका बोलती है। ये जो आई थिंक पिछले 7-8 दिन से ये जो प्रियंका का जो साइड हम देख रहे हैं, क्या ये वही प्रियंका है जो कि 1-2 वीक पहले थी चीखने चिल्लाने वाली, एकदम कैसे माइल्ड टोन में, एकदम पोलाइट टोन में वो बात कर रही है। जाहिर तौर पर इनपुट आ चुके हैं कि भैया आपको काफी अच्छी महान स्त्री वाले कैरेक्टर में आना है, जो भी चीखना चिल्लाना था। और जैसे कि प्रियंका के भाई ने बोला ही ना कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा सब अच्छा, मतलब बाहर पीआर टीम तो आपको पता ही है कैसे काम कर रही है ओवर टाइम मोड में। खैर, इस सदी की सबसे महान महिला के साथ बैठी हुई थी सदी की सबसे फेक महिला, जिसको वीकेंड का वार में सलमान खान ने सबसे फेक डिक्लेयर कर दिया था। और इस एपिसोड में ये टीना ने खुद को ही फेक साबित कर दिया। यहाँ पर ये स्टैना गोल्डन हार्ट बॉय 22 साल का, इसका दिल बहुत बड़ा है, ये वो। कट टू अगले फ्रेम में हम अगर नॉमिनेशन टास्क की बात कर ले, तो नॉमिनेशन जब ये ट्विस्ट वाला नॉमिनेशन चल रहा था और लॉस्ट, एक्टिव, हाइपर एक्टिव, तो कितनी सहूलियत के हिसाब से इस टीना ने स्टैन का जो लॉस्ट वाला जो कैटेगरी था, ठीक है नॉमिनेट किया वो अलग बात है, लेकिन जो रीजन दिए थे ना, मुझे स्टैन का समझ में नहीं आता, कभी जाने की बात करता है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ी देर पहले गोल्डन हार्ट है, अच्छा दिल है, बड़ा दिल है, स्टैना। जब स्टैना कुछ करता नहीं है तो क्यों सैंडविच ले लेकर के आया करती थी? जब स्टैना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लॉस्ट रहता है, तो क्यों स्टैना करा करती थी? स्टैना तूने बर्थडे विश नहीं करा, स्टैना वुड यू लाइक टू हैव सम सैंडविचेस, ओह माय गॉड। तो कितनी दोगली, मतलब आप देखिए कि संगत का असर, पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। नीच की संगत में, दोगली की संगत में, फेक की संगत में कैसे सामने वाला इंसान उसी रंग में रंग जाता है, आपको क्लियरली दिखाई दे गया होगा। और सिर्फ स्टैन ही नहीं, इसने जो रीजन दिए थे ना निम्रत के लिए, कि निम्रत जो है वो झुंड में चलती है, वो मंडली में चल रही है, निम्रत का कोई गेम नहीं है, लो कल्लो बात, ये बात कर रही थी वो टीना जिसका खुद का कोई गेम नहीं है, फेक लव लपाटा जिसको बार बार एक्सपोज किया जाता है, मंदिर का घंटे की तरह बजा दिया जाता है, वो टीना दूसरों को बोलती है कि इनका कोई गेम नहीं है। मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद। खैर, इसी दौरान हम देखते हैं कि घर के अंदर अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया वीवीआईपी लोग आने वाले हैं। वीवीआईपी भाई आएंगे ही ना, क्योंकि फराह खान सलमान की अनुपस्थिति में शो को होस्ट करती रहती हैं, और भाई वो बिग बॉस की जबरदस्त फैन है, कभी पैनलिस्ट बन के, कभी ये बन के, कभी वो बन के आती रहती हैं। तो वीवीआईपी लोगों को घर में बसाने के लिए वो कैप्टन रूम खाली कर दिया जाता है। वहां से कहा जितना भी कपड़ा लेते जो भी था, बिग बॉस की टीम वहां पर काफी बढ़िया तरीके से साफ सफाई कर देती है। घर में राशन भी आ जाता है। भाई साहब, राशन तो बिग बॉस ने छीन लिया था, लेकिन आप देखिए कि बिग बॉस ने बगैर किसी टास्क करवाए, बगैर कोई एफर्ट के घर वालों को फ्री फंड में कॉमन राशन दे दिया। कॉमन राशन मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब राशन के ऊपर अब तो यहां पर फसाद नहीं होगा, और वो भी तब तक जब तक कि घर के अंदर ये वीआईपी लोग यहां पर आ रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के तौर पर सबसे पहले फराह खान आ जाती है। फ्रीज अनफ्रीज का खेल चलता रहता है, जहां पर फराह खान क्या बोलती है इसको, साजिद को, कि भाई तुम हम सबको प्राउड फील करा रहे हो, सारी दुनिया प्राउड फील कर रही है। भाई साजिद खान ने प्राउड फील कराने वाला ऐसा कौन सा काम किया है? गौतम को मिडिल फिंगर दिखाना, क्या इससे फैमिली प्राउड फील करती है? ना सिर्फ गौतम को मिडिल फिंगर दिखाना, बल्कि उसे काफी सारे अपशब्द देना और ओपनली सुट्टा पीना। भाई ऐसी हरकतों से आपकी फैमिली को प्राउड फील होता है, छाती चौड़ी होती, तो भाई ये सब आप ही को मुबारक हो। लेकिन फैमिली कहिए या फिर फैमिली वीक जब होता है, और फैमिली वीक में जब परिवार वाले आते हैं, तो भाई उनसे हम यही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। फराह खान ने तो इतना तक बोल दिया कि बिग बॉस 13 के बाद ये सीजन सबसे बेस्ट है। वैसे हाँ, इस चीज को कई लोग गलत बोल सकते हैं, लेकिन बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस 14 सुपर डुपर फ्लॉप, बिग बॉस 15 जंगल में मंगल महा फ्लॉप,
ये दोनों फटीचर सीजन के कंपैरिजन में बिग बॉस 16 तो भी काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम, रिवर्स साइकोलॉजिकल, हर तरीके से बिग बॉस यहाँ पर शो को इंटरेस्टिंग तो बना रहा है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते। इसलिए फराह खान का ये जो एक स्टेटमेंट था ना कि अब तक का बेस्ट सीजन है, इसको आप कुछ हद तक सही मान सकते हैं। हालांकि ये जो सीजन है ये बिग बॉस 13 के मुकाबले में इतना ज्यादा हिट नहीं है। इनफैक्ट बिग बॉस 11 बहुत ज्यादा हिट सीजन था, बट फिर भी ठीक है, जैसा कि बिग बॉस 14 एंड 15 के कंपैरिजन में ये सीजन तो भी थोड़ा सा अच्छा खासा चल रहा है। अब जाहिर तौर पर फराह खान की एंट्री, फिर उसके बाद फराह खान और बाकी सब घर वालों का मेल मिलाप, और जिस तरह से फराह खान बोलती है शिव को कि यार शिव तूने बहुत अच्छे से संभाला है, एक भाई छोड़ा था, यहाँ पर तो 3 भाई मिल गए हैं। तो जाहिर तौर पर फराह खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इट्स नॉट मंडली, इट्स अ फैमिली। और वो लोग जो कि मंडली मंडली करते रहते हैं, वो मंडली इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको खुद को इस मंडली माना था। और जाहिर सी बात है भाई साहब, डे 1 से अगर ये साजिद का रूम अर्चना के साथ रहता ना, तो अर्चना उस मंडली का पार्ट बन जाती। और आपने देखा भी है कि अंकित के साथ साजिद की बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई थी। अब आप देखिए कि अर्चना जिस तरह से मस्का पॉलिश कर रही थी ना, उसे लोग रिस्पेक्ट बोल देंगे, और अंकित जिस तरह से साजिद को सरसर बोलता था, भाई वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट था। लेकिन अगर शिव ठाकरे या स्टैन सरसर बोले, अरे वो गोलमटे हैं, वो चापलूस हैं, वो चमचे हैं, भाई यही लॉजिक अर्चना के ऊपर भी अप्लाई कर दो ना। नहीं, वहां नहीं किया जाएगा। यही लॉजिक अंकित के ऊपर, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे वो शो में थोड़ी है, जब था तब तो करता था ना सर 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 सर। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कि खुद साजिद जी साजिद जी साजिद जी करती रहती है, ये चीज लोगों को चापलूसी चमचागिरी नहीं लगेगी, ये चीज लगेगी रिस्पेक्ट। ये करे तो रिस्पेक्ट, ये शिव कर दे तो वो चापलूसी। और आपने भी देखा है कि ये अर्चना जो कि सौंदर्य की बड़ी खास है, सौंदर्य और ये अर्चना एक ही रूम एक ही बेड कई बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये मंडली नहीं है। जबकि ये सौंदर्य ब्लाइंडली जस्टिफाई करती रहती है इसको, अर्चना को। हमने वीकेंड का बार में ही देखा कि सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया सौंदर्य को। मतलब ये लोग एक रूम में डे 1 से रहे हैं तो इनकी बॉन्डिंग ऑब्वियसली बनी जाती है, लेकिन ये कोई मंडली या फिर ग्रुप या फिर एक पार्टी या फिर पलटन, इन्हें ये टैग नहीं मिलते हैं। तो कितनी सेलेक्टिव मेंटेलिटी है लोगों की। अंदर तो ठीक है, बाहर भी लोग देख लीजिए ना, जब ये जग्गा हग्गा और बौंदरिया की जो टीम थी, लोग इन्हें चार्लीज एंजल्स पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, उसे मंडली नहीं बोला जाता था, चार्लीज एंजल्स, स्ट्रॉन्ग वुमेन्स। तो कितना भर भर के दोगलापन बाहर भी है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एनीवे, फराह खान यहाँ पर कोने कोने में सबसे मिलती रहती है, फीडबैक देती रहती है। और हाँ, जिस तरह से बिग बॉस ने अब्दू को चड्डी में दिखा दिया और जिस तरह से बार बार उसको फ्रीज या स्टैच्यू कर रहे थे, बेचारे के हाथ में थोड़ा सा दर्द होने तो लगा था। ये चीज तो आपने भी देखी होगी। अब यहाँ पर फराह खान बात ही बात में शालीन को काफी अच्छे वाले रियलिटी चेक देती है कि भाई कब तक पकाओगे, तुम्हारा ये सब देख करके हम पक चुके हैं। और कितना हम पक चुके हैं इसके बारे में तो आई थिंक मैंने कल अपनी वीडियो की थंबनेल भी डाली थी कि भाई बस कर दो यार, इनफ इज इनफ। फराह खान भी वही मैसेज दे रही थी। लेकिन क्या इसके बाद इन लोगों ने कोई इंप्रूवमेंट या फिर मेकर्स ने हमें इन्हें नहीं दिखाया? इनफैक्ट ये फराह खान जो कि कह रही थी बस करो ना यार, तुम्हारी लव स्टोरी कभी हाँ कभी ना नहीं, कभी ना कभी ना, इसी मोड में चल रही है। इधर एक तरफ ये फराह खान बोलती कि यार बस करो और मत पकाओ, एट द सेम टाइम यही फराह खान यहाँ पर स्पून फीड करती रहती कि शालीन को, टीना को, मतलब ना करते भी 15 से 20 मिनट हमें फिर से ये शालीन टीना का पकाऊपंती वाला एलिमेंट हमें फिर से दिखाई दिया, जहां पर अगेन वही दोस्ती है, फ्रेंड है, ये है लव लपाटा, उसकी तरफ से इसकी तरफ से, चलो ठीक है तुम अपना देख लो हम अपना देख लें। मतलब यार वही चीज जो कि पता नहीं कितने वीक से हम देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से हमको देखने को मिल गई। वहीं शिव की आई आती है, जबरदस्त इमोशनल माहौल बन जाता है। और शिव की आई यार, मतलब बिग बॉस मराठी के अंदर भी उनका यही अंदाज था, वो किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती। इनफैक्ट यहाँ जो नॉमिनेशन टास्क हुई थी ट्विस्ट वाली, वहां पर भी वो क्या बोलती, मैं किसका नाम लूं बिग बॉस, चलो मैं शिव का ही नॉमिनेशन में नाम डाल देती हूँ। तो शिव की आई ने उस समय भी लोगों को बहुत इंप्रेस किया था, यहाँ पर भी वो काफी इंप्रेस कर रही हैं। और जिस तरीके से शिव की आई ने न सिर्फ शिव बल्कि बाकी घर वालों से जिस तरह से बात की है ना, उससे झलक मिलती है कि इनकी फैमिली में फैमिली वैल्यूज क्या हैं, संस्कार क्या हैं। शिव की मम्मी ने एक बार भी किसी को गलत नहीं बोला। इनफैक्ट ये अर्चना जिसने शिव का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया था, उसको भी बड़े प्यार से समझाया कि बेटी अगर तू किसी फिल्म में काम करेगी तो हीरो भी इधर उधर हाथ लगाएंगे, लेकिन तूने बातों को कैसे ट्विस्ट करके घुमाया था। लेकिन यहाँ पर अर्चना की जैसे ही लगा कि यार उसने गलत किया था, तो आंटी मैं आपके लिए पराठे बना के ले आऊं, पराठे बना के ले आऊं। तो यहाँ पर शिव की मम्मी चाहती ना, तो वो जैसे टीना की मम्मी चढ़ पड़ती है, शिव की आई भी ऐसे कर सकती थी, लेकिन नहीं, शिव की आई ने काफी बढ़िया तरीके से सबको पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया। शालीन कहिए, टीना कहिए, ये टीना जिसने शिव की आई ताई के लिए क्या क्या बोल दिया था, क्लासलेस, तेरी बहन को बोलना डार्लिंग वगैरह।
शिव की आई चाहती तो वहीं पर कॉन्फ्रेंट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि सृजिता के साथ वो बात कर रही थी कि किसी की फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चीज वो चाहती तो डायरेक्ट टीना के फेस पर बोल सकती थी, लेकिन टीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता, एम्बैरेसिंग फील करती, क्योंकि वीकेंड पर ऑलरेडी उसकी अच्छी खासी क्लास लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो सृजिता के सामने बोलती कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माहौल कहिए, मौका कहिए, दस्तूर कहिए, और जो वीकेंड पर बैशिंग मिली टीना को, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके शिव की आई ने इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया, बात को वहीं वहीं बंद दरवाजों के अंदर दफन कर। अब्दू कहिए, साजिद कहिए, स्टैन कहिए, सुम्बुल कहिए, निमृत कहिए, सबसे वो काफी पॉजिटिव तरीके से मिली। यही नहीं, शिव की सबसे कट्टर दुश्मन प्रियंका कहिए, अर्चना कहिए, सौंदर्या, निमृत, इन सबसे काफी गर्मजोशी और पॉजिटिव तरीके से शिव की आई मिलती है। और उसके बाद इसका भाई आ जाता है प्रियंका चार चौधरी का, जो कि 22 साल का है, और ये वो भाई है जो सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव चला रहा था कि परी दीदी को कॉर्नर किया जाता है, बुली किया जाता है। भाई कौन सा बिग बॉस देख रहा था तू? खैर यहाँ पर वो घर के अंदर आ गया है, वो भी काफी पॉजिटिव वाइब लेकर के आता है, बढ़िया तरीके से सबसे मिलता जुलता है, अर्चना से स्पेशली वो मिलवाती है, और निमृत इसकी प्रियंका की कब से बेस्ट फ्रेंड हो गई, बेस्ट फ्रेंड बोल करके ये मिलवाया जाता है। तो यहाँ पर मिला भेटी भरत मिलाप चलता रहता है, कोने कोने में सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। जहाँ शिव कहिए, स्टैन कहिए, शिव की आई के साथ बैठे रहते हैं, वहीं यहाँ पर कोई फ्रीज अनफ्रीज नहीं चल रहा था, लेकिन शालीन कहिए और अर्चना एकदम कदमों में बैठी थी इसके फराह खान के। अब ये चापलूसी थी या नहीं ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चमचा पार्टी के चापलूस इस चीज को यहाँ चापलूसी नहीं बोलेंगे, दूसरे करे तो चापलूसी, लेकिन यहाँ पर वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो वहां नीचे बैठी थी। सही बात है। तमाम बातों का सार ये है कि यहाँ पर अर्चना ने भर भर के मस्का पॉलिश करी है, फराह खान को खुश करने की बहुत सारी कोशिशें करी है, और फराह खान ने बोला भी ना कि तू बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी वगैरह करती रहती है, लेकिन क्या 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 मत किया कर, एक पॉइंट तक लड़ना ठीक रहता है, उसके बाद थोड़ा सा लिमिट में रह जाना चाहिए, और तू मेरे घर पर आना, तेरे को सबसे मिलवाऊंगी, पार्टी वार्टी देंगे, ये वो। और अर्चना अपना अलग ही लॉजिक की, उसे तो एमपी बनना है, बाहर जाकर चुनाव लड़ना है, देखते हैं भैया कौन सी पार्टी। अरे पार्टी ना टिकट दे, वो इंडिपेंडेंटली लड़ लेगी, है कि नहीं, वो लड़की है, लड़ सकती है। इस डायलॉग को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया था उसने। खैर यहाँ पर बिग बॉस एक ट्विस्ट वाली नॉमिनेशन टास्क अनाउंस कर देते हैं, और बिग बॉस ने पहले से ही सारा जो माहौल था वो सेट करके रख लिया था कि उन्हें इस वीक किसको निकालना है। हाइपर एक्टिव, एक्टिव एंड लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर, ये 3 कैटेगरी बिग बॉस बना देते हैं। अब यहां पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अब्दू रौजिक जो कि निमृत को, सुम्बुल को फुटेज देता रहता है, क्योंकि सलमान खान ने कहा था ना कि अब्दू की वजह से निमृत को काफी लाइमलाइट मिलती रहती है, तो अब्दू हाइपर एक्टिव के बजाय एक्टिव में कैसे आ गया? ये जो क्राइटेरिया या जो कैटेगरी बनाई थी, वहां पर बिग बॉस ने टॉप पर रख दिया प्रियंका को, और उसके नीचे साजिद को। मतलब आप देख लीजिए बिग बॉस भी कौन सा नशा फूक रहे हैं। वहां पर प्रियंका उन्हें सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव लगती है, एक्टिव तो नहीं है लेकिन हाइपर बहुत है, मतलब चीखती चिल्लाती रहती है। शायद बिग बॉस को यही एक विनिंग क्वालिटी दिखाई दे रही है, इसलिए उसे टॉप पर रख दिया। और अगर अब्दू की वजह से निमृत को लाइमलाइट मिल रही थी, तो अब्दू एक्टिव में और निमृत ये लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर में कैसे आ गए? मतलब देश की लाडली बहू, देश की लाडली लॉयर एकदम लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर में चली गई। मतलब बिग बॉस भी अलग ही गेम खेलना चाहता था। और जो एक्टिव कैटेगरी थी, जहां पर शालीन, टीना, सौंदर्या, अब्दू ये लोग रहते हैं, और लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर में सृजिता है, सुम्बुल है, एमसी स्टैन है, निमृत है। एमसी स्टैन की तो भरपल्ले फैन फॉलोइंग है, उसको कोई फर्क पड़ता है नहीं, निमृत कहीं जाने वाली है नहीं, सुम्बुल को भरपल्ले उसकी फैन फॉलोइंग, वोट करेगी, जाएगा कौन? सृजिता डे। लेकिन यहां पर नॉमिनेशन के साथ में प्राइज मनी का तड़का भी लगा दिया बिग बॉस ने। हाइपर एक्टिव मतलब जो सबसे ज्यादा दिखते हैं, सबसे ज्यादा स्टैंड लेते रहते हैं, जो सबसे ज्यादा वोकल हैं, ज्यादातर एपिसोड में वो लोग दिखते हैं, इन लोगों की कीमत थी सिर्फ 5 लाख रुपए। वहीं शालीन, टीना जो कि फेक लव लपाटा कर करके दिखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिग बॉस एक्टिव बोलता है, और कीमत कितनी थी? 10 लाख। वहीं लॉस्ट वर्ल्ड इन डायनासोर जो हैं, उन्हें 20 लाख का अमाउंट दिया है बिग बॉस ने। हालांकि फराह खान कन्फेशन रूम में जाए उसके पहले प्रियंका चार चौधरी अपने 22 साल के भाई के दिमाग में बात डाल देती कि कैटेगरी वाला है, कैटेगरी वाला है। खैर इस नॉमिनेशन टास्क के ऊपर वापस आ जाते हैं, तो फराह खान उसको, सुम्बुल को, स्टैन, मतलब जो कौन सी कैटेगरी है लॉस्ट वाली, उसे वो नॉमिनेशन में डाल देती हैं। इसके बाद सब 1 बाय 1 जाते रहते हैं। प्रियंका का भाई, तो प्रियंका ने पहले ही बोल दिया था कि लॉस्ट वालों को कैटेगरी के ऊपर है, तो वो कर देता है। शिव की आई यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचती मैं क्या करूं यार, मैं मतलब क्यों बुरी बनूं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मिलने आई थी, आपने मतलब टास्क में फंसा दिया, चलो मैं शिव को ही कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं क्या करूं क्या करूं। आई थिंक यहाँ पर शिव की मम्मी ने एक्टिव कैटेगरी, क्योंकि वो टीना का नाम ले रही थी, तो टीना वाली कैटेगरी को उन्होंने नॉमिनेट किया था।
वही सौंदर्या कहिए या फिर शालीन कहिए या फिर ये प्रियंका का भाई कहिए या अर्चना, इन सभी ने लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर वाली कैटेगरी को, और निम्रत जब आई थी तो उसने एक्टिव वाली कैटेगरी को नॉमिनेट किया था। एमसी स्टैन ने भी एक्टिव, मतलब कहने का है कि आई थिंक 6 लोगों ने लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर कैटेगरी को, और एक अब्दू अब्दू और अब्दू वहां पर उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, या फिर ये कहें कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि अब्दू को क्या है कि टास्क समझाई जाती हैं साजिद के थ्रू। लेकिन जैसा कि यहाँ तो बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये जो 3 जो फैमिली मेंबर्स आए हैं, शिव की आई हैं शिव के लिए, तो शिव की आज छुट्टी रहेगी, प्रियंका का भाई आया तो प्रियंका की छुट्टी रहेगी, और कौन है यार, फराह खान साजिद के लिए, तो साजिद की छुट्टी रहेगी। मतलब ये तीनों बाय डिफॉल्ट सेव भी हो गए और ये नॉमिनेशन वगैरह करने जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर अब्दू को समझाए कौन, अब्दू को समझाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब्दू क्या बोलता है कि यार लेट्स नॉमिनेट साजिद, शिव 5 लाख, मतलब क्या करना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दू को या तो टास्क पल्ले नहीं पड़ी, या फिर वो जीरोस में कंफ्यूज हो गया, या फिर उसे लगा कि भैया ये जो हाइपर एक्टिव कैटेगरी है इसमें उसका नाम नहीं है, प्रियंका और अर्चना का नाम है, तो चलो इधर ही कर देते हैं। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो लॉस्ट वर्ल्ड वाली जो कैटेगरी थी वहां पर मंडली के ही 3 लोग थे, सुंबुल कहिए, स्टैन कहिए और निम्रत, और क्या पता शायद निम्रत को वो नॉमिनेशन नहीं डालना चाहता हो। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि प्राइज मनी का कुछ तो लोचा था, क्योंकि बिग बॉस ने 2 बार कहा था कि अब्दू यू वांट टू नॉमिनेट दिस कैटेगरी व्हिच हैज अ प्राइज मनी ऑफ 5 लाख। तो वहां पर आई थिंक अब्दू बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और अब्दू के कुछ गिने चुने वर्ड हैं, जैसे कि वो किसी को नॉमिनेट भी करता है तो ब्रो 24 आवर फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, 24 आवर चिकन चिकन ओवर एक्टिंग, मतलब गिने चुने अल्फाज हैं अब्दू के। तो वो बेचारा वहां पर कंफ्यूज हो गया। मुझे लग रहा है कि उसको टास्क पल्ले नहीं पड़ी, और एक रीजन जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई उसकी जगह अर्चना और प्रियंका क्या कर रहे हैं हाइपर एक्टिव में, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब्दू के बाद आई थिंक लास्ट वाले राउंड में एमसी स्टैन आता है और वो कहता है कि भाई शालीन और टीना जो फेक हरकत करके एक्टिव है, तो भाई ये एक्टिव ऐसा अपन को तो जमता है नहीं। और देखा जाए तो स्टैन का कहना यहाँ पर बिल्कुल सही था। एक तरफ आप कहते हो कि ये लोग फेक हैं फेक हैं फेक हैं, इन फेक लोगों को आप दिखाते रहते हो इतना, फिर उन्हें आप एक्टिव का आप टैग पकड़ा देते हो। जबकि भी कुछ दिन पहले ही स्टैन का एक कॉन्सर्ट हुआ है, और कुछ दिन पहले वो जो कैप्टनसी वाली टास्क हुई थी जहां पर जनता आई थी वोट करने के लिए, वहां पर भी स्टैन काफी दिखा था, अब्दू भी दिखा था, और सुंबुल ने काफी डांस किया था। हाँ, ये अलग बात है कि सुंबुल काफी सोती रहती है, और इस चीज के लिए बिग बॉस ने टॉन्ट भी मारा कि क्या बात है सुंबुल, कहीं जाना है क्या, सोना है क्या, तो टास्क को अच्छे से कर लो। तो सुंबुल यहाँ पर मेरे को लॉस्ट वर्ल्ड में समझ आती है, लेकिन स्टैन थोड़ा सा मेरे को, मतलब लॉस्ट वर्ल्ड के थोड़ा ऊपर है। जब वो लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर मोड में था, वो आई थिंक काफी टाइम हो गया उस बात को, उसके बाद से स्टैन काफी खुल के बात कर रहा है, काफी खेल रहा है। लेकिन हाँ, उसने यहाँ पर बोल दिया बिग बॉस दे रहा है, दुरुस्त है, आई फील यू ब्रो। और जो रीजन दिया था ना इसने स्टैन ने कि ये लोग फेक लव करके मतलब एक्टिव दिख रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आता। आई थिंक बिग बॉस भी इस जवाब से बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि बिग बॉस भी जानता है कि शालीन और टीना सिर्फ गेम में दिखने के लिए फेक नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस जो है ना वो काफी अच्छे से समझ चुका है कि भैया सृजता यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है, 2 लोगों की फाइट में कूदती रहती है, चलती बस में चढ़ जाती है। अब क्या है कि उसको एक ऐसी कैटेगरी में डाल दो जहां पर सुंबुल है, एमसी है और निम्रत है, जाएगा कौन भाई साहब? ऑब्वियसली सृजता ही जाएगी। तो बिग बॉस ने पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखी है कि सृजता को कैसे बाहर निकालना है, और ऐसे ही हमने भी कुछ वोटिंग ट्रेंड पहले से ही तैयार कर लिए थे, क्योंकि हमें पता था कि नॉमिनेशन टास्क के तुरंत बाद ओपनिंग क्लोजिंग, ये बवाल वो सवाल, मतलब हमने भी आज वोटिंग ट्रेंड का वीडियो डाल दिया था पहले ही मॉर्निंग में ही। आपने नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा भाई साहब, हाँ मजा आ जाएगा। वहीं जो कल का एपिसोड है जहां पर हम देखेंगे कि अर्चना का लपड़ झंडेस भाई वहां पर एकदम उछलते कूदते चला आ रहा है। अर्चना नहीं चाहती थी कि उसका भाई आए, लेकिन अर्चना से मिलने उसके पापा मम्मी नहीं आ रहे हैं। पापा श्री आ रहे हैं, देश की लाडली बहू निम्रत के पापा श्री आ रहे हैं, और एमसी स्टैन की अम्मी जान आ रही हैं। एमसी यहाँ पर इस एपिसोड में बोलता है भी कि उसे मम्मी से मिलना है, अम्मी से मिलना है, और जैसा कि शिव की आई ने बोल ही दिया था कि बाहर बैठी अम्मी वो आ जाएगी। स्टेज पर हम मिले भी थे, टीना की मम्मी से इसके शालीन की मम्मी की फाइट आर्ग्यूमेंट ये सारी बातें यहाँ पर बोल ही देती है फराह खान इसको, शालीन को और टीना को। तो यही सब कुछ रहा है इस एपिसोड का मोटा मोटा सा बोलबाब। अब आज ये नॉमिनेशन टास्क हो गई है, कल जिस तरह से जो बाकी फैमिली मेंबर्स आएंगे वो कैप्टनसी टास्क, और आगे जो भी कुछ होगा वो हम कल के एपिसोड और आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।